गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट के बारे में। ये टॉपिक रह गया था आप लोगों का सेकेंड यूनिट का, जिसमें हम देखेंगे ऑनलाइन ट्रेडिंग है, रोल ऑफ सेबी। कि रोल ऑफ सेबी क्या है, ठीक है, SEBI, रोल ऑफ सेबी क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं रोल ऑफ सेबी या इंडियन सिक्योरिटी मार्केट, जिसको हम बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। इसी को बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। तो आइए देखते हैं, वन बाय वन डिस्कशन करते हैं कि इसका डिस्क्लेमर क्या है सेबी का। द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन दिस मटेरियल इज फॉर ओनली एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पजेज रिलेटेड टू सिक्योरिटीज मार्केट and shall be used for non-profitable educational and awareness activities for general public। तो जनरल पब्लिक के लिए जो अवेयरनेस एक्टिविटीज़ होती हैं और नॉन प्रॉफिटेबल एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, इनके लिए हम सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस से कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। नो पार्ट ऑफ दिस मटेरियल कैन बी रिप्रोड्यूस और कॉपीड इन एनी फॉर्म बी एनी मीन्स और रिप्रोड्यूस्ड ऑफ एनी डिस्क, टेप, परफोरेट मीडिया, अदर इंफॉर्मेशन स्टोरेज एक्सेट्रा। तो इस मटेरियल का कोई भी पार्ट जिसको आप कॉपी नहीं कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में कॉपी करना चाह रहे हैं, कुछ भी स्टोरेज करना चाह रहे हैं, ये इसका कोई पार्ट नहीं है कि आप इसे कर सकते हो विदाउट एक्नॉलेजिंग द सेबी या स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी के बगैर। सेबी यानी स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज और लॉसेस। किसी भी डैमेज और लॉस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। टू एनी वन ऑफ एनी मैनर फ्रॉम यूज ऑफ दिस मटेरियल। तो एवरी एफर्ट हैज बीन मेड ऑफ अवॉइड एरर्स एंड ओमिशन इन दिस मटेरियल और रिसेंट मार्केट डेवलपमेंट एंड एक्टिविटीज इनिशिएटिव्स रीडर्स आर रिक्वेस्टेड टू रेफर टू रिसेंट लॉज, गाइडलाइन, डायरेक्टिव framed thereunder and other relevant document as being declared from time to time. For any suggestion or feedback you may send the same to visit। इस वेबसाइट पे जाके हम इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं। आइए बात करते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन टू सेबी एंड इंडियन सिक्योरिटी मार्केट, कंपनीज एंड इन्वेस्टर, इंट्रोडक्शन टू प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, प्री रिक्विसाइट एंड ड्यू डिलीजेंस फॉर बाइंग एंड सेलिंग शेयर इन सिक्योरिटी मार्केट, राइट ऑफ शेयर होल्डर्स, इंट्रोडक्शन टू म्यूचुअल फंड, do and don't of buying selling share in security markets, investor grievance redressable scores, information and help desk of सेबी। ये चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं सेबी का। तो सेबी की 3 की है मेजर वर्क डन बाय सेबी। सबसे पहला तो ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, दूसरा है प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ये 3 चीज़ें हैं की 3 मैंडेट्स ऑफ सेबी की प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर,
promote development of security market, regulation of security market, और इसमें जो मेजर वर्क है इम्प्रूवमेंट इन मार्केट डिजाइन एंड रेगुलेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूअर प्रोडक्ट, इंक्रीज इन मार्केट एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। इंडियन सिक्योरिटी मार्केट सेबी रेगुलेटर, स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, डिपॉजिटरी कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, डिपॉजिटरीज कंपनीज। स्टॉक एक्सचेंज में जैसे ब्रोकर्स हैं, डिपॉजिटरी में आपका पार्टिसिपेंट हो गया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कंपनी, अदर इंटरमीडिएटरीज, मर्चेंट बैंकर्स, आरटीए, ये सारी चीज़ें। अब आता है प्री रिक्विसाइट्स फॉर बाइंग सेल्स शेयर्स इन सिक्योरिटी मार्केट। तो देखिए सेविंग बैंक अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट कैन बी एनी बैंक, ट्रांसफर रिसिप्ट ऑफ फंड फ्रॉम बाइंग सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी, ये आपके पास होना चाहिए। अकाउंट नीडेड टू ट्रेड इन सिक्योरिटी मार्केट, ट्रेडिंग अकाउंट और डिमेट अकाउंट होना चाहिए। विद सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर, डिमेट अकाउंट है तो विद सेबी रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इसका मतलब है टू बाई सेल सिक्योरिटी, ये टू होल्ड शेयर इन डिमेट मोड यानी इलेक्ट्रॉनिक मोड। फिर है प्रीक्विसाइट बाइंग सेल शेयर इन सिक्योरिटी मार्केट, ट्रेडिंग एंड डिमेट अकाउंट। तो बेसिक रिक्वायरमेंट पैन, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ये सारी चीज़ें। ओपनिंग अकाउंट में डिमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें आपका आधार कार्ड इज़ नॉट अ कंपलसरी डॉक्यूमेंट बट पैन इज़ कंपलसरी। अब इसके बाद डिस्कस करना प्राइमरी मार्केट क्या है और सेकेंडरी मार्केट क्या है। तो डेफिनेशंस फीचर्स में देखें, प्राइमरी मार्केट सिक्योरिटी इशूड फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक। सेकेंडरी मार्केट है ट्रेडिंग ऑफ ऑलरेडी इशूड एंड लिस्टेड सिक्योरिटीज। आल्सो कॉल्ड न्यू इशू मार्केट, आल्सो कॉल्ड पोस्ट इशू मार्केट। इशू को हम न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, पोस्ट इशू मार्केट भी कहते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन में बाय इशूअर कंपनी इन कंसल्टेंट विद मर्चेंट बैंकर्स, सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेज ऑफ मार्केट, की इंटरमीडिएटरी, मर्चेंट बैंकर्स एंड आरटीए, स्टॉक ब्रोकर एंड डीपी। पर्पज में रेज कैपिटल फॉर एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर, रेजिंग फर्दर कैपिटल फॉर एक्सपेंशन। अब प्राइमरी मार्केट में टाइप ऑफ पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, आईपीओ, एफपीओ, प्रोफेशनल इशू। तो पब्लिक इशू में दो है, आईपीओ है, एफपीओ है। प्राइवेट प्लेसमेंट में प्रोफेशनल इशू है और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है। आईपीओ में क्या फ्रेश इशू है, अदर फॉर सेल, फ्रेश इशू, अदर फॉर सेल, ये दोनों चीज़ें आपकी आईपीओ और एफपीओ में हैं। अब इन्वेस्टिंग ड्यू डिलिजेंस, व्हाई ड्यू डिलिजेंस? इन्वेस्टमेंट विदाउट एनालिसिस इज लाइक ड्राइविंग ऑन अ हाईवे ब्लाइंड फोल्डेड। आप अगर बिना एनालिसिस के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बिल्कुल वो हाईवे ब्लाइंड फोल्डेड ड्राइविंग के बराबर। तो प्रोएक्टिव अप्रोच
enabling investor to know about prospective investment, better understanding about the past performance, greater possibility of security futures growth of the investment. What questions to ask before investing? Is the company's revenue increasing? Is the company actually making a profit? Is the company able to repay its debt? Is the company in position strong enough to compete with its peers? How to apply in public issue? एक होता है ASBA, application supported by block amount, facilitate provided by self-certified syndicate bank, full bid amount block in the bank account of the bidder. UPI in ASBA for a retail individual investor, bidding for retail investor, reserve up to 2 lakhs per. Application via UPI facilitate of sponsor bank, 3-in-1 account, applying the IPO through 3-in-1 account, demat, trading and bank account. Offline mode and online mode, filled form. To open demat account first, investor may operate application form from stock broker sponsor bank, exchange website, from submitted to stock broker and sponsor bank. तो ये अप्लाई पब्लिक इशू में कैसे अप्लाई करना, ये तरीका होता है। अब आगे भी है, फील्ड फॉर्म जब इससे कंप्लीट होगा आपका, हाउ टू मेक पेमेंट, तो वही ASB में एप्लीकेशन सपोर्ट ब्लॉक बैंक, UPI SBA, 3-in-1 अकाउंट्स, राइट ऑफ शेयर होल्डर्स, पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी, ये पार्ट ओनर कंपनी का कहलाता है। राइट टू रिसीव कॉर्पोरेट बेनिफिट लाइक डिविडेंड व्हेन एवर डिक्लेयर्ड, राइट टू रिसीव एनुअल रिपोर्ट है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, नोटिसेज ऑफ जनरल मीटिंग एंड अदर नोटिसेज है, अदर इंफॉर्मेशन डिससेमिनेटेड बाय कंपनी है, राइट टू अटेंड कंपनी मीटिंग है, राइट टू कंट्रीब्यूट इन की कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिसीजन थ्रू पोस्टल बैलेट एंड ई-वोटिंग है। इसी तरह राइट ऑफ शेयर होल्डर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शन, राइट टू आस्क क्वेश्चन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आपका अधिकार है, बात कर सकते हैं। प्लेस आइटम ऑन एजेंडा ऑफ जनरल मीटिंग, पर्पज रेजुलेशन एक्सेट्रा, राइट टू पार्टिसिपेंट इन मैटर नीडेड शेयर होल्डर अप्रूवल लाइक, तो कंपनी प्रोसीडिंग को वोट करें टू अप्रूव मर्जर एंड एक्विजिशन, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑन कंपनी बोर्ड, चेंजिंग ऑडिटर, राइट टू इंस्पेक्ट कंपनीज स्टैट्यूटरी बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, right to transfer share by applicable laws, to raise grievance if any against the company using scores। इसी तरह सेबी रिसेंट इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर्स हैं, जैसे eKYC, ऑनलाइन KYC प्रोसेस, आधार ऑथेंटिकेशन, ई-साइन सिग्नेचर फ्रेमवर्क। इसके बाद एक होता है POA, पावर ऑफ अटॉर्नी, नॉट कंपल्सरी डॉक्यूमेंट, ओनली रिक्वायर्ड फॉर अवेलेबिंग इंटरनेट ट्रेडिंग फैसिलिटी। एक होता है प्लेज एंड रीप्लेज फ्रेमवर्क, एक्सेप्टेंस ऑफ सिक्योरिटीज बाय वे ऑफ प्लेज बाय क्लाइंट। बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट BSDA, डीमैट अकाउंट एट रिड्यूस कॉस्ट फॉर रिटेल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, प्रोडक्ट लेबलिंग ऑन बेसिक ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द स्कीम। इसी तरह व्हाट इज म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टर रिटर्न्स,
फंड मैनेजर्स, इन्वेस्टर, फंड मैनेजर, सिक्योरिटीज एंड रिटर्न। तो इन्वेस्टर पूल दियर मनी विथ, फंड मैनेजर इन्वेस्ट इन, दिस सिक्योरिटी जनरेट्स रिटर्न्स, पासिस बैक टू। यानी कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है पूल दियर मनी, अपने पैसे को एक फंड मैनेजर के अकॉर्डिंग। जैसे इन्वेस्ट होता है, सिक्योरिटीज आपकी जनरेट्स होती हैं, फिर वो रिटर्न्स होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अच्छा, म्यूचुअल फंड क्यों? तो डाइवर्सिफिकेशन है, कन्वीनियंस है, रिटर्न पोटेंशियल है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिक्विडिटी है, टैक्स एडवांटेज है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे कि अगला देखते हैं कि मेजर डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर्स ऑफ सेबी। तो म्यूचुअल फंड में क्या क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इनटू 5 स्कीम्स, इक्विटी स्कीम्स, डेट्स स्कीम्स, हाइब्रिड स्कीम्स, सॉल्यूशंस ओरिएंटेड स्कीम्स, अदर स्कीम्स। प्रोडक्ट लेबलिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स एज अंडर लो प्रिंसिपल एट लो रिस्क, लो ऑफ मॉडरेट, प्रिंसिपल एट मॉडरेट लो रिस्क, मॉडरेट, प्रिंसिपल एट मॉडरेट रिस्क, मॉडरेटली हाई, प्रिंसिपल एट मॉडरेटली हाई रिस्क, हाई, प्रिंसिपल एट हाई रिस्क, वेरी हाई, प्रिंसिपल एट एवरी वेरी हाई रिस्क। तो म्यूचुअल फंड में 5 स्कीम्स हैं, इक्विटी स्कीम्स हैं, डेप्थ स्कीम्स हैं, हाइब्रिड स्कीम्स हैं, सॉल्यूशन हाइब्रिड ओरिएंटेड स्कीम्स हैं, अदर स्कीम्स। अब प्रोडक्ट लेबलिंग ऑफ म्यूचुअल फंड में जैसे कि प्रिंसिपल एट लो रिस्क है, मॉडरेट है, मॉडरेटली हाई है, वेरी हाई। तो जैसे कि डूज एंड डोंट्स ऑफ बाइंग सेलिंग शेयर्स इन सिक्योरिटी मार्केट। तो मेक श्योर टू रिसीव फंड्स सिक्योरिटीज इन योर अकाउंट्स विद 1 day ऑफ पे आउट डेट। तो प्लीज रीड एंड अंडरस्टैंड पावर ऑफ अटर्नी बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट। प्लीज रिमेंबर दैट POA इज नॉट ए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, ये कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। जब आप डू सेलिंग शेयर इन सिक्योरिटी मार्केट, तब आप श्योर करें फंड को रिसीव करने से पहले सिक्योरिटी इन योर अकाउंट विद इन 1 day ऑफ पे ऑफ आउट डेट। इंश्योर टू रिसीव कॉन्टैक्ट नोट्स विद 24 hours ऑफ योर ट्रेड्स। Ensure to receive statement of accounts at least once a quarter from your stock broker. Avoid keeping excess money in broking account. फिर इंश्योर करें that stock broker does not pledge your security and raise fund. Don't keep signed delivery instructions slip and DP stock broker. Regularly verify balance of security in your demat account to receive email। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी जब आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में। तो लॉगिन करके अपना पूरा स्टेटस आप जानते रहिए, कितना परसेंटेज बढ़ा, कितना परसेंट घटा, और उसका जो भी नोटिफिकेशन जो अकाउंट डिटेल्स आती है उसको आप बारी बारी से डाउनलोड करें, उसको अपने पास रखते रहें। कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करें उसको आपको रखना पड़ेगा। डू बाइंग सेल। आगे भी देखते हैं कि डोंट ब्लाइंडली इंटीमेट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ अदर हु मे हैव प्रॉफिटेड दियर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आंख बंद करके कोई भी चीज़ें डिसीजन लेने से पहले एक बार एनालिसिस जरूर करें, ब्रोकरेज क्लियर करें, कमीशन को क्लियर करें, फीस क्लियर करें, अदर चार्जेस ब्रोकर के द्वारा जो हो रहे हैं उनको क्लियर करें। मेक पेमेंट बाई बैंकिंग चैनल्स, चेक ओनली इन फेवर ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स। डोंट शेयर योर इंटर ट्रेडिंग अकाउंट पासवर्ड विद एनीवन, अपना पासवर्ड किसी को शेयर ना करें। डोंट ब्लाइंडली फॉलो एडवर्टीजमेंट, मीडिया रिपोर्ट्स अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी एज दे में बी मिसलीडिंग। तो किसी प्रकार कोई कन्फ्यूजन मत रखें शेयर को बेचने और खरीदने से पहले सिक्योरिटी मार्केट में। सारी चीज़ें ऑलरेडी अपने स्वयं से क्लियर करें। ब्रोकरेज जो भी आप ब्रोकर यूज करें उसका ब्रोकरेज का सारा जो भी डिटेल है
या कमीशन फीस, अदर चार्जेस, उन सबको आप मार्केट में क्लियर करें कि इसमें क्या रेट चल रहा है, इसके बाद इन्वेस्ट करें। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, जैसे मैंने कहा कि एडवाइस टू इन्वेस्टर है, बी वेयर ऑफ योर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टेक इन्फॉर्म डिसीजन एंड डू प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस वाइल इन्वेस्टिंग, नो इम्पल्सिव बाइंग एंड पैनिक सेलिंग। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि आपको अपने राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरी तरह से अवेयरनेस होना चाहिए। केवल आप सेबी रजिस्टर इंटरमीडिएटरी से ही डील करें, कासन अगेंस्ट अनसॉलिसिटेड इन्वेस्टमेंट टिप्स, सब चीज़ों को पढ़ने के बाद ही डिस्कशन करें। एंड इन्वेस्टर ग्रीवेंस रेडिसल स्कोर्स की बात करें तो कंप्लेंट कैन बी फिल्ड अगेंस्ट इंटिटीज लाइक लिस्टेड कंपनी है, स्टॉक ब्रोकर है, स्टॉक एक्सचेंज है, डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, रजिस्टर एंड इशू है, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है, म्यूचुअल फंड है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, बैंकर्स टू एनी इशू, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, कस्टोडियंस ऑफ सिक्योरिटीज़ है, डिबेंचर ट्रस्टीज हैं, मर्चेंट्स बैंकर्स हैं, अंडर राइटर्स हैं। ये सारे के सारे सेबी कॉम्प्लेंट्स डिजिटल सिस्टम जिसको बोलते हैं, सेबी कॉम्प्लेंट्स का फुल नेम क्या, सेबी कॉम्प्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम, लॉन्च 8/6/2011 में लॉन्च हुआ था। इन्वेस्टर फ्रेंडली है, सेंट्रलाइज वेब बेस्ड कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम है ये। ऑनलाइन फिलिंग ऑफ कंप्लेंट एंड स्टेटस कैन बी व्यूड ऑनलाइन। स्कोर्स मोबाइल ऐप अप्लाई अवेलेबल ऑन बोथ iOS एंड एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म्स, दोनों में आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू सारी की सारी जानकारी आप ले सकते हैं। ये वेबसाइट भी है, इसको आप देख सकते हो। ये इंफॉर्मेशन है हेल्प डेस्क ऑफ सेबी की, इसको आप देख सकते हो। टोल फ्री नंबर है, सब कुछ दिया है यहाँ पे। ये वेबसाइट भी दी हुई है। अब हम बात करेंगे कैसे हम बाई करेंगे, सेल करेंगे शेयर्स को सिक्योरिटी मार्केट में। इस विषय में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।